कैसा गुजरा है धामी सरकार ने अभी हाल ही में 5 साल पूरे किए हैं उत्तराखंड में, कैसा सरकार का एक तो बड़े बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसका ज़्यादा सही है, क्योंकि वो इलाज के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रोड का सही है। बाकी गुंडागर्दी जो स्नैप वगैरह वाले घूमते हैं वो ख़त्म हुआ है। SC/ST के लोग हैं, बच्चे हैं, या जिनका नरेगा में कार्ड बना हुआ है या SHG में जिनका कार्ड बना हुआ है, जो लोग गरीब लोग हैं तो उन लोगों के लिए योजना है, उन बच्चों के लिए। वो लोग मतलब कुछ सीख कर अपना जॉब करना चाहें तो या सेल्फ डिपेंड होना चाहें उसके लिए। हम ये जानना चाह रहे थे, धामी सरकार के अभी 5 साल पूरे हुए हैं, हम चुनावी सर्वे कर रहे थे, तो कैसा गुजरा है अभी तक? सही गुजर रहा है। सही गुजरा है। हाँ, तो मेरी नज़रों से तो अभी तक बहुत बेहतरीन काम हमारे उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में क्या, हम देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में ही बहुत सारा विकास अभी तक जहाँ तक मेरे को लगता है बहुत कुछ हुआ है। बाकी 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं आप धामी सरकार को? वापसी हो पाएगी या कांग्रेस और UKD जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनके ओर इस समय जनता जाए? देखिए सर, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, कोई कहीं भी जाए, हम हैं BJP। इस बार भी धामी सरकार जो हमारे राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। जय श्री राम। उत्तराखंड में खासकर बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहले तो 4 धाम यात्रा, जो सुविधाएं आज से पहले नहीं थी वो बहुत बढ़िया मिल रही है धामी जी की सरकार आती। इससे पहले हम देख रहे थे रोडें टूटी हुई थी 4 धाम की, बट अब देख रहे हैं बिल्कुल सीधे हमारी गाड़ी जा रही है, ना कोई रास्ते में जाम मिल रहा है, ना ट्रैफिक मिल रहा है। 4 धाम के लिए तो हम बहुत खुश हैं। बाकी अब हमारा दिल्ली देहरादून हाईवे बना था, उसमें हम कहेंगे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। हम खुद गए हैं, हमने खुद एक्सप्लोर करा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। बाकी 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, धामी जी को वोट देंगे। यूपी में होता तो योगी जी को देते। बाकी PM के साथ हम खड़े हैं, हमारे मोदी जिंदाबाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्ञानेंद्र भाई। ज्ञानेंद्र भाई हमें रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर मौजूद हैं हम अभी, और आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो ज्ञानेंद्र भाई, हम जानना चाह रहे थे कि कैसा गुजरा है धामी सरकार ने अभी हाल ही में 5 साल पूरे किए हैं उत्तराखंड में, कैसा? सरकार का एक तो बड़े बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसका ज़्यादा सही है, क्योंकि वो इलाज के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रोड का सही है। बाकी गुंडागर्दी जो स्नैप वगैरह वाले घूमते हैं वो उसको खत्म हुआ है। बाकी हाल ही में अभी धामी जी ने एक बुलडोजर एक्शन लिया था यही विकास नगर। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग गलत काम करते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्या काम करते हैं वैसे आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, स्किल्स में हूँ। किस में? स्किल्स में, स्किल्स के वही दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट। अच्छा, दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय कौशल विकास योजना है, वो भी दरअसल भाजपा जो धामी सरकार उससे पहले संकल्प नाम से थी। अच्छा, कब से हुई है स्टार्ट? अभी तो स्टार्ट पहले संकल्प नाम से चल तो पिछले रही है, पिछले 10-12 साल से चल रही है, बट अभी 2-3 साल में अच्छा काम हुआ है। जब से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास इसका नाम किया गया, उसके बाद से क्या कुछ बदलाव आए हैं? बदलाव जो मॉनिटरिंग हो रही है स्टेट लेवल पे हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रही है और सेंट्रल लेवल पर भी हो रही है। मॉनिटरिंग का जो बदलाव आया हुआ है, पहले मॉनिटरिंग केवल स्टेट लेवल पर और आपका सेंट्रल लेवल पर होती थी, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो रही है। DPMU में जो लोग वर्क कर रहे हैं। तो फंडिंग कैसे मिलती है सरकार की, मतलब बढ़िया रहती है? फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय जो कौशल विकास योजना है उसके बारे में मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है कि इसमें जो ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के बच्चे रहते SC/ST के लोग हैं, बच्चे हैं, या जिनका नरेगा में कार्ड बना हुआ है या SHG में जिनका कार्ड बना हुआ है, जो लोग गरीब लोग हैं तो उन लोगों के लिए योजना है, उन बच्चों के लिए। वो लोग मतलब कुछ सीख कर अपना जॉब करना चाहें तो या सेल्फ डिपेंड होना चाहें उसके लिए। क्या परसेंटेज रहा है अभी तक जो वहाँ से आपके यहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद कितना जॉब मिल पाती है उन्हें? जॉब हमारा भी 60 से 70% रहता है जॉब का रेशो। हाँ, वो उनका है बच्चे का कि करना चाहे ना करना चाहे, 2 महीने 3 महीने तो कंपलसरी है ही, 3-4 महीने करने का। वो उन पर डिपेंड करता है कि जॉब चेंज कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को? सॉफ्ट स्किल में उनका बॉडी लैंग्वेज हो गया, प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो गया, रिज्यूम मेकिंग हो गया, इंग्लिश स्पोकन हो गया, और आपका IT का हो गया, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है ये सरकार का ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे लाने। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक प्रेडिक्शन जानना चाह रहे थे हम आपसे कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है अब? हाँ, आएगी, BJP की गवर्नमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी। धामी सरकार वापसी बिल्कुल। बाकी यूपी का भी बता दीजिए। हाँ, यूपी का योगी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ भी BJP का गवर्नमेंट रहेगा। और इसी कड़ी में मैं माता मंदिर रोड पर अभी स्थित हैं हम लोग, और हम यहाँ जानेंगे कि युवाओं की क्या राय है, कैसा सरकार का कार्यकाल गुजरा। इसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे युवाओं के साथ। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओजस धीमान है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, देहरादून में भंडारी बाग क्षेत्र में मेरा घर है। अच्छा भैया, हम ये जानना चाह रहे थे कि धामी सरकार को अभी 5 साल उत्तराखंड में पूरे हुए हैं, तो कैसा गुजरा है उनका कार्यकाल, कैसा रहा है अभी तक? देखिए सर, मेरी नज़रों से अगर देखा जाए तो मेरी नज़रों से तो अभी तक बहुत बेहतरीन काम हमारे उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में क्या, हम देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में ही बहुत सारा विकास अभी तक जहाँ तक मेरे को लगता है बहुत कुछ हुआ है।
क्या कुछ लगता है आपको कि कहाँ कहाँ बदलाव आपको देखने को मिला है? बदलाव देखिए सर, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे यहाँ पे रोड वगैरह की बड़ी दिक्कत थी, तो रोड वगैरह हमारी प्रॉपर बन चुकी हैं और कोशिश की जा रही है। और सबसे अच्छी बात अभी आपको पता ही है, दिल्ली टू दिल्ली जो एक्सप्रेस वे बना है वो सबसे मेन हमारे लिए है, क्योंकि हम डाट मंदिर से अगर नीचे सहारनपुर की और यूपी में एंटर करते हैं तो यही रास्ता पड़ता है। वहाँ पे जाने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रॉपर हमारा आना अच्छे से हो रहा है। बड़ा है, उससे जो पर्यटन है, पर्यटन का क्षेत्र है, जो पर्यटक है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है उत्तराखंड में? बिल्कुल हुआ है इजाफा, बिल्कुल हुआ है। कम समय में, क्योंकि ज़्यादा अधिक लोग पहुंच पाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या क्या बदलाव देखा आपने? स्वास्थ्य सुविधाओं में सर देखिए, जैसे कि अभी रिसेंटली मेरी दादी बीमार थी, अब इस दुनिया में स्वर्गवास हो चुका है उनका, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उससे मेरे को बेनिफिट ये मिला है, जो भी उनका इलाज हुआ है, उनका आयुष्मान कार्ड था हमारे पास बना हुआ। मेरे कम से कम वहाँ पे 4-5 लाख रुपए का जो भी खर्चा है वो सब आयुष्मान कार्ड से हुआ है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा पैसा बचा है, तो ये चीज़ है सर। बाकी 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं आप धामी सरकार को? वापसी हो पाएगी या कांग्रेस और यूकेडी जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनके ओर इस समय जनता जाए? देखिए सर, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, कोई कहीं भी जाए, हम हैं बीजेपी। इस बार भी धामी सरकार, जो हमारे राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन सिंह है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे रहता तो आगरा से हूँ, यूपी से, बट यहीं 5 साल से यही हूँ। अच्छा, तो आपने उत्तराखंड में 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी है, धामी सरकार है, उनका कार्यकाल देखा है, कैसा रहा है अभी आम जनता के लिए? मतलब अच्छा है, मैं बहुत डीपली तो नहीं बता पाऊँगा, बट कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने देखा है, काम किया है गवर्नमेंट ने। इट्स लाइक कि दिल्ली देहरादून हाईवे बहुत अच्छा हो गया, कनेक्टिविटी फास्ट हो गई है ना, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हुआ है जो मैंने देखा है एज ऑफ नाउ। मतलब जो पहले था 5 साल पहले, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, रोड अच्छे हुए हैं, डेवलप हुए हैं। जो मुद्दे आते हैं वो मैंने देखा है, स्टूडेंट्स या बाकी लोकल पब्लिक वो उठा पाती है ठीक से, तो ट्रांसपेरेंसी भी है। द्वारा अभी हाल ही में एक बुलडोजर एक्शन लिया गया, तो एज अ युवा आप उसको कैसे देखते हैं? हाँ, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब एज ऑफ नाउ मैं, जैसे मैं यूपी से हूँ, मैंने बताया, तो यहाँ योगी जी के सेम मॉडल पे ये जो मैंने देखा यूके में जो एक्शन हुआ, और इनफैक्ट होना चाहिए, जो भी अगर गलत कर रहा है तो गवर्नमेंट उस पर सेम इस तरीके का एक्शन लेगा, जब भी जाके ये प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होगी इन फ्यूचर। तो अच्छा था, ऐसा अगर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। मतलब जो क्राइम करेगा उसके अंदर डर होना चाहिए। एक्चुअल में उसके अंदर डर होना चाहिए कि वो क्राइम कर रहा है तो इन फ्यूचर उसको सज़ा मिलेगी, और उसके साथ भी गलत हो सकता है अगर वो गलत कर रहा है तो। बाकी केंद्र में नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं आप एज अ लीडर? एज ऑफ नाउ जो कंडीशंस हैं, जो हम मीडिया में देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पर कुछ स्टक दिख रहा है, ठीक है, कंट्री। बट मतलब बाकी एज अ लीडर मैंने जितना उन्हें फॉलो किया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो डिसीजन लेना होता है वो लेते हैं, ठीक है। बाकी जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रसिया क्या कर रहा है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है, तो वो चीज़ें हमें क्या दिखाई जा रही हैं, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, तो वो उस पर मैं अभी इतना कुछ बता नहीं सकता। बट हाँ, अभी जितना उनके टाइम पीरियड में, मतलब 15 साल में या 10 साल में, पिछले 5 साल में जो सिचुएशंस आई हैं, जो उन्होंने एक्शन लिए हैं, जो वो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, या जो हम देश को जिस राह पे ले गए हैं, तो मे बी हमें थोड़ा सा रखना चाहिए अभी विश्वास अपने पीएम पे, है ना। तो हम लोग ठीक है, बाकी कर लेंगे। भैया आपका क्या मानना है, कैसा रहा कार्यकाल धामी सरकार? बहुत बढ़िया रहा भाई जी, बहुत मज़ा आ गया एकदम। बदलाव उत्तराखंड में खासकर बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहले तो 4 धाम यात्रा, जो सुविधाएं आज से पहले नहीं थी वो बहुत बढ़िया मिल रही है धामी जी की सरकार आती। इससे पहले हम देख रहे थे रोडें टूटी हुई थी 4 धाम की, बट अब देख रहे हैं बिल्कुल सीधे हमारी गाड़ी जा रही है, ना कोई रास्ते में जाम मिल रहा है, ना ट्रैफिक मिल रहा है। 4 धाम के लिए तो हम बहुत खुश हैं। बाकी अब हमारा दिल्ली देहरादून हाईवे बना था, उसमें हम कहेंगे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। हम खुद गए हैं, हमने खुद एक्सप्लोर करा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ? क्या पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ उत्तराखंड? जस्ट डबल ट्रिपल हुआ है। जहाँ पर एक टाइम पे लोग 50,000 आते थे, 5 लाख लोग आ रहे हैं। ये इतनी अच्छी सुविधाएं मिली हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा से इतने लोग आते हैं, पहले तो नॉर्मल यहाँ के लोग नहीं पहुँच पाते थे, अब से इतने दूर दूर के लोग आकर दर्शन करके जा रहे हैं, वो भी सेम टाइम दर्शन हो रहे हैं, एक दिन में दर्शन कर रहे हैं लोग। बाकी 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, धामी जी को वोट देंगे। यूपी में होता तो योगी जी को देते, बाकी पीएम के साथ हम खड़े हैं, हमारे मोदी जिंदाबाद। हम ये जानना चाह रहे थे, धामी सरकार के अभी 5 साल पूरे हुए हैं, हम चुनावी सर्वे कर रहे थे, तो कैसा गुजरा है अभी तक? सही गुजर रहा है। सही गुजरा है। हाँ। क्या कुछ लगा आपको कि आपके क्षेत्र में कुछ बदलाव आया? बदलाव तो कोई नहीं है, सही है।